फ्रेंड्स, आज हम अपनी साइकोलॉजी की थर्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें भी हम लगभग 325 क्वेश्चंस को आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो टोटल तीनों वीडियो को मिलाकर हमने साइको के 825 क्वेश्चन एमसीक्यू देख लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही आपके साइकोलॉजी की मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आते हैं साइको के, तो वो इन तीनों वीडियो में कवर हो जाएंगे। इन तीनों वीडियो के बाद हम एक लास्ट साइको की वीडियो करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन की, जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन के क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे। जैसे साइंटिस्ट के नाम की साइंटिस्ट ने कौन सा लॉ दिया साइको का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है समस्या की पहचान करना। तो क्या फर्स्ट की डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है समस्या की सबसे पहले पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना प्रॉब्लम की। देन निम्न में से कौन सा कथन विकास के आधार पर सत्य नहीं है? विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, बाकी सारे सही हैं। विकास अंतक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, और विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो गलत कौन सा है इसमें? रॉन्ग कौन सी कंडीशन है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट, मानव विकास किन दो योगदान का परिणाम है? वंशक्रम और वर्तमान का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निरार्थक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, बाकी सारे अनुभव, समतलीकरण और दो तो ये है ही है, तो और कौन नहीं है? सामाजिक संचरण। नेक्स्ट, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों की कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट, एक कॉलेज आने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट की खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है सीक्वेंस लर्निंग का। नेक्स्ट, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसकी बल्लेबाजी की कौशल को प्रभावित नहीं करती है। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की का निर्देशन। नेक्स्ट, फ्रॉयड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में भी कहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रुचि के बारे में सबसे नहीं है? सूची व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबंध नहीं होते। नेक्स्ट, व्यक्ति एवं बुद्धि वंशानुक्रम की नाममात्र ही भूमिका है। नेक्स्ट, जिनकी इच्छाओं नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी इच्छाएं नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। नेक्स्ट, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। नेक्स्ट, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक वंचना अनुवंशिक की व्यवस्था नहीं है, बाकी सारे सही है। अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नार्ध समान नहीं है बल्कि समांतर है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो गलत कौन सा है इसमें? अशोक वंचना अनुवंशिकी शरीर की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तक कक्षा की शैक्षिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, प्रिया अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है सीखने के आकलन पर आंकलन के लिए सीखना। सीखने के आंकलन और आंकलन के लिए सीखना। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछते हैं उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए ऊपर नहीं है? सत्र परीक्षा।
नेक्स्ट, भारतीय समाज को बहुभाषिक विशेषता को डैश के रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट, आनुवंशिकता को डैश के सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। नेक्स्ट, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित सीखने के लिए डैश के सिद्धांत से संबंध है, व्यवहारवादी। नेक्स्ट, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास की दर से। नेक्स्ट, बच्चे के उचित, ये जो हमारा ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से, पर्सनली कोई भी इंडिविजुअल दूसरे से कैसे डिफरेंस होता है एक दूसरे के साथ, उसकी डेवलपमेंट स्पीड से, रेट से। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। ये कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है प्रतिवर्ती, बाकी अनुक्रमिता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता, ये सभी इसके लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार करना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है किशोरावस्था के लिए। नेक्स्ट, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 IQ उसका 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि के अंदर। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, नैतिक। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती हो को डैश सहायता करता है, स्व अधिगम मॉडल। नेक्स्ट, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकता है, ये सभी रुचियों के लिए, सीखने के लिए और चरित्र के लिए। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, सृजनात्मक, भाषा, अंत व्यक्तित्व कौशल और अंत व्यक्तित्व संबंध। सिर्फ सृजनात्मकता इस करेक्टर में नहीं आता। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे की सीखने में कोई कठिनाइयों को जानना। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्थान पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और सामान्य समाधान किस अवस्था में करने लगता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट, कौन सा सीखना स्थायी होता है, समझकर। नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बाद में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, ये विकास की कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सकारात्मक के विकास में सहायक नहीं है, निर्माण संबंधी क्रियाएं, बाकी खेल, भाषण और कहानी लेखन सभी इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी लाने के लिए और पॉजिटिविटी डेवलपमेंट के लिए, जबकि निर्माण संबंधी क्रियाएं नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश का विकास किंडरगार्टन के थ्रू होता है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है, प्रमेय सिद्ध करना। संश्लेषण का उदाहरण क्या है, प्रमेय सिद्ध करना। नेक्स्ट, बालक की शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि बालक का शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा में होता है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, तो पैर से सिर की तरफ और शरीर से मध्य से बाहर की ओर। तो बालक का विकास का परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रियाओं प्रक्रियाओं का। नेक्स्ट, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें उपरोक्त सभी आते हैं। संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये सह संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने बेहतर है क्योंकि प्राथमिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण। नेक्स्ट, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अच्छी लिखावट। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करोगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अवांछित
परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना। नेक्स्ट, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि ये व्यक्तिगत असफलता है। किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। नेक्स्ट, आप किसी कक्षा पाठ पढ़ते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्ष के अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट, विद्यालय में विद्यालयों से भाग जाने का कारण क्या है? समस्या के प्रति शिक्षकों के निर्दय अभिवृत्ति। विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों तथा प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्ष ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था में। मनोचित्रण का संदर्भ है मन के कार्य का अन्वेषण। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाओं को ही की सामर्थ्य होती है। नेक्स्ट, विकास शुरू होता है प्रसव की पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट, बहुवृद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, मतलब डिलीवरी से पहले की जो कंडीशन होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है समावेशन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विशेष क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण में। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्क करना। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता होती है भावात्मक क्षेत्र। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों वो सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व या आक्रामकता। क्या बोल रहा है फिर से देखिए एक बार। शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों वो सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में सहायता करता है समाजीकरण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग। नेक्स्ट, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की तरफ। नेक्स्ट, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं शारीरिक गठन को। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह से। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्वायत्त को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण पर। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले पर्यटन निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ये सभी। रूप, दर, अनुक्रम। नेक्स्ट, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है कही जाती है रचनात्मक।
माता पिता से वंशजों शब्दों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिकता। नेक्स्ट, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? शिक्षक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के संकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वलन का फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑपरेटर्स अनुबंधन। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि वह गुण सकारात्मक कहलाता है? परिवेश का प्रभाव। नेक्स्ट, रमेश अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा, यदि अंकित की 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? 12 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु। लिंग, वैवाहिक और आवासीय स्थान बाकी सभी उसके उदाहरण है असतत चर के, बाकी आयु नहीं है। नेक्स्ट, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आंकलन में यथोचित रूप होता है अवलोकन का, एनालिसिस। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, कहलाता है प्लेसमेंट मूल्यांकन। नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? न्यूटन की गति के तीनों नियमों का व्याख्या करना। नेक्स्ट, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण होता है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस का वातावरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? 7 से 11 वर्ष। बालक में आपराधिक प्रवृत्ति के विकास होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है उपरोक्त सभी। विद्यालय न आने पर बच्चों का विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध किससे नहीं है? संचार माध्यमों का अध्ययन, बाकी सभी मानव व्यवहार, मानसिक क्रियाओं और सीखने के तरीके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास मशीनी की प्रक्रिया है, मशीनी प्रक्रिया है, बाकी सब विकास से लंबवता ना होकर वर्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है और विकास नियंत्रित होता है, विकास मशीनी की प्रक्रिया, ये गलत है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? किशोर अवस्था। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सभी, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा से। शिक्षा को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंध द्वारा। समाज नीति तकनीक का प्रयोग किया जाता है समाजीकरण की जांच में। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? अपरिवर्तनशीलता। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। प्रश्न का कठिनाई स्तर। मान लीजिए आप विद्यालय में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना एवं व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थ किया जाता है। ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धिमान संरचना का सिद्धांत। नेक्स्ट, कक्षा का शिक्षक विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं और यह सीखने का वातावरण है डैश, रूपांतरित और परट्यूब्स। नेक्स्ट, सीबीएसई द्वारा प्रभावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स प्रशिक्षण डैश प्रशिक्षण का उदाहरण है संस्कृति मुक्त आईक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया है। खबर को डैश आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। आईक्यू के आधार पर समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है, घटाता है और प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट, जॉन डीवे द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और अनुमतिकरण, व्यक्तित्व विनियमन, अच्छे व्यक्तित्व संबंध या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो
वो कह रहा है कि लॉरेंस कोल्बर के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और अनुमुखीकरण, या व्यक्तिगतता या विनिमय, या अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत। तो पहला आंसर इसका ऑप्शन है ए, आज्ञा पालन और अनुमुखीकरण। नेक्स्ट, और दूसरा है व्यक्तिगतता और विनियम। तो ये दोनों सही है, आज्ञा का पालन करते हैं, अनुमुखीकरण करते हैं और व्यक्तिगतता और विनियम के लिए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यहाँ शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। नेक्स्ट, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के सापेक्ष श्रमिक होती है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया जाता है? जॉन डीवे द्वारा। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों को समान व्यवहार देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत का आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहते हैं। ये गलत है, बाकी सारी सही है कि बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद करती है। ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ये अनुभविक साथियों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में होने की संभावना सबसे कम है? भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। नेक्स्ट, सामाजिक भूमिकाओं के कारण स्वॉपी की विशिष्टताएं कहलाती हैं? जेंडर, भूमिका, रूढ़वादिता। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सीखने के रूप आंकलन को बढ़ावा देते हैं? जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, बावर्ची खाना पकाते समय खाने को खा सकता है तो वह डैश के समान होता है? सीखने के रूप में आंकलन। कहते अंतरपरक अनुदेशन होता है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समूहीकरण की विविध रूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तो वे जल्द ही डैश करते हैं, वास्तविक जीवन में उपयोगी और जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जा सकता है? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर कर सकती हैं? परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। नेक्स्ट, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश के पदानुक्रमिक की अवस्था है? संज्ञात्मक उद्देश्य। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी? आत्मसिद्धि की प्राप्ति। नेक्स्ट, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, इनमें से किसका मिलान उचित है? सामाजिक विकास, वातावरण। नेक्स्ट, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तत्व संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेदनात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होता है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तात्मक पूर्व ध्यान केंद्रित करना। समाजीकरण में सम्मिलित है? संस्कृत संचरण और व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना। नेक्स्ट, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों में शामिल करता है वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिसिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय? विश्वसनीयता। नेक्स्ट, थर्स्टन और लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। नेक्स्ट, उत्सुकता प्रशिक्षण निम्न में से कौन सा घटक है? सृजनात्मकता। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रतिबंध नहीं है? मितव्ययता। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। बच्चे के संज्ञात्मक विकास का उत्तम स्थान होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। बाकी पहचान, धारण और पुनस्मरण स्मृति से रिलेटेड है, अनुभूति नहीं। ये तो सेंस से रिलेटेड होती है ना, उसका मेमोरी से कोई रिलेशन नहीं होता।
नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होती है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ड्राइवर। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में से किया जा सकता है? बौद्धिक खेल। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि ए और बी दोनों है, क्षमता है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। थॉर्नडाइक को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार चिंतन और कल्पना। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था को। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम डैश गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध होता है, समायोजन। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गिलफोर्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रतितात्मकता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायोत्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट, शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इसी प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। प्रगतिशील शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं का सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुवृद्धि सिद्धांत से समृद्ध नहीं है? नेक्स्ट, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षेत्र में ही अपनी विशेषता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट प्रशिक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञात्मक संरचना को खोजने में विद्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? स्व आंकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बाकी सारे सही हैं कि प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतियोगिताओं को लेना और प्रश्नोत्तरी प्रचालन करना। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर जमीन प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। वह विद्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। संज्ञात्मक विकास नींद में से किसके द्वारा समर्थ होता है? एक, समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मानव विकास डैश है, ए और बी, मात्रात्मक और गुणात्मकता। मात्रात्मक और गुणात्मक। विकास पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वातावरण और जीव विज्ञान से। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? जैविक। नेक्स्ट, प्रिय कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु अमित से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यहाँ सहपाठी विरोध। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंधित है? सहयोग की नैतिकता। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरक्षण पर चिंतन करना, वो उसे उसमें हेरफेर करना। नेक्स्ट, कक्ष में लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हंसोमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, इसके बाद योजना बनाता है। योजना अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आंकलन। वे शिक्षक विद्यालय आधारित आंकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखने वाले। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त संरचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थी की योग्यता क्रम निर्धारित करना। बाकी सारे खेल अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना और अवलोकन। और कौन सा नहीं है आंकलन वाला? विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए वह यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट, लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार में से कौन सा सही है? लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। शिक्षार्थियों का ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का एक
अंतर्दृष्टि विकास करने के लिए किया जाता है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के अवधारणा नष्ट करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल व्यवस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए दोबारा देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख देती है। ये संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करने वाली है। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए आवश्यक होता है ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार से अवलोकन किया गया और दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ये सिद्धांत में कौन सा स्थान नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 1। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर है, बच्चे विद्यालयों में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? आत्म सातकरण। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बाकी सारे इसी के पर्यावरण का पूर्ण निर्माण करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके और पर्यावरण के साथ अनुकूल करना, और ये केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये इस कैटेगरी में नहीं आता। नेक्स्ट, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से ये मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करना। नेक्स्ट, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। यहाँ तक कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से वो प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की। वह बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि होती है? कौन सी बुद्धि एकता होती है? गतिक। बुद्धि के स्पिरमैन परिभाषा के कारक जी हैं सामान्य बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। विद्यालय आधारित आंकलन है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करना। कक्षा में शिक्षार्थियों को कहा गया है कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। ये किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आंकलन। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति को आप के विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों में अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कक्षा परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आंकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी आंकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? एक बार इसको पिछले क्वेश्चन दोबारा देखें कि कक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कक्षा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें किस विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम यानी करिकुलम, शिक्षण पद्धति यानी कि आपकी जो टेक्निक है पढ़ाने की तथा आंकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन से आंकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आंकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाना। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया मूल्यों, विश्वास तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विविधीकरण का उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक बहुसंस्कृति कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आंकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को चेक करके। नेक्स्ट, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता
पिता से सांस्कृतिक विभिन्नताओं के मार्क्स नहीं दिए। नेक्स्ट, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा है? अंतः व्यक्तित्व। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनुक्रियाएं की वजह से घटित होता है। बाकी सारे विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। विकास प्रति बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाना है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबंध तथा दंड के द्वारा सूचित किया सकता है। और कौन नहीं है सिद्धांत से रिलेटेड? विकास के सिद्धांत से विकास का परिपक्वता तथा अनुभव के बीच अनुक्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण। सामान्य रूप से XY गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में डैश होते हैं XX गुणसूत्र। शैशवकाल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। नेक्स्ट, जब एक सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है आत्मसात्करण। मध्य बालावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश से अधिक होती है, समाजगत और अहं केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होते बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। अध्यापक ने अमित को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक ने विचार किया कि अमित को डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी संगीत में। नेक्स्ट, एक शिक्षक ये समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं। ये दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपात है। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आंकलन शिक्षण अधिगम के अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का ढंग होती है। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति का क्या अभिप्राय है? जैविक विशेषताएं एवं वंशाक्रम सूचनाएं। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? जन संचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम वृत्तियां, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? परिवार। नेक्स्ट, बच्चों को अपने अध्ययन एवं प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होनी चाहिए। बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आंकलन करते हैं सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने के लिए। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है अनुवांशिक संचरण। नेक्स्ट, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है उसके लिए पियाजे ने किस शब्द का उपयोग किया है? स्कीमा। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग शिक्षक से सहायता लेते हैं। ज्ञान के असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए को कठिन बनाएगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता पर प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें ज्ञान रूप से सिखाते हैं? ये प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। ये बच्चा कोलबर्ग की नैतिक एवं तर्कणा की किस अवस्था को अंतर तक आएगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखकरणी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। निम्न में से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? विकास केवल संस्कृति से शासित हो और निर्धारित होता है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता होती है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बुद्धि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि बहुआयामी और इनमें से कई पहलू निहित है। नेक्स्ट,
लिंग पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाकृत पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। नेक्स्ट, समान बच्चों में आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि और अन्य सब बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिल रहे हैं या नहीं। अपनी कक्षाओं के बच्चों को अपनी अवधारणाओं में बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जानकारी देकर। नेक्स्ट, जब बच्चे विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि ये संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने के लिए तरफ ले जा रही है। नेक्स्ट, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सीखने की विश्वसनीय स्थितियों एवं शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं, ये जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट, आंकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आंकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। नेक्स्ट, व्याख्यानुमान और नियंत्रण परिकल्पना के लक्ष्य हैं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा। वह गोष्ठ के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, कक्षा 8 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी से कहें कि वह कल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए दोबारा प्रयास करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है? कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या में तुलना। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन को से संबंधित है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं सामान्य बुद्धि के। वह बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? गतिक। आप एक शिक्षक के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवा दिए हैं तथा समिति बनाते हुए आप से जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं, निम्न में से किस स्तर पर होगी? उत्तर पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट है, ये तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। निम्न में से किस व्यक्ति किससे संबंधित है? B.F. स्किनर से। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय मात्रा में रखने के माध्यम में विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशीलता बनाता है कि वह अलाभावित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। विद्यालय आधारित आंकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को ये मांग करता है कि वह विकासात्मक कारकों के ज्ञान को अनुसार अनुदेशन का व्यक्तियों के अनुकूलन करे। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं लोग बच्चे, और इसके शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए संसाधन। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अनन्य वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। पियाजे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी की महत्व देना। नेक्स्ट, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकते हैं कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट, शिक्षार्थियों को ये अपेक्षा करना विज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया था। समयात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करते हैं। विकास की गति व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु ये एक डैश नमूने का अनुमान करती है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वंशानुक्रमों का वातावरण के बीच अन्योन क्रिया का कारण। नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाता है,
कम महत्वपूर्ण समाजीकरण के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संज्ञात्मक बच्चा साधारण व वर्गीकरण करना योग्य। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस बात की समझ को प्रदर्शित कर रहा है? कार्यकरण। पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है जब बजाय डैश के। बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। कोलबर्ग के प्रस्तुत किया गया नैतिक विकास के चरण। बुद्धि क्या है? सामर्थ्य का एक समुच्चय। भाषा क्या है? भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश कहलाता है अति संवेदनशील। आंकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की तो एक प्रवृत्ति है जिसे किसे कहा जा सकता है? पहचानने की बच्चों को सो सकते हैं और उनकी सोच पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ से भिन्न होती है। प्रौढ़ मतलब बड़े वाले लोगों से। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम वर्णन करता है? चर्चाओं के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन अवधि है 6 से 11 वर्ष। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशल का अर्जन करना प्रारंभ करता है, समाजीकरण। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञात्मक योग्यता, लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की की संतुति के कारण बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या होती है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अनकेंद्रित होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है भाषी बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोग के प्रति संवेदनशीलता। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। नेक्स्ट, कक्षा 8 की एक पाठ्यपुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षा एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष एक प्रकार के चित्रों से बढ़ सकता है। लिंग भूमिका निर्वाह खेल के द्वारा। नेक्स्ट, केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आंकलन। आंसर है आंकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणफल है, वुडवर्थ। नेक्स्ट, मनोवैज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार की संजोए कथन का वुडवर्थ का है। मनोलैंगिक विकास के सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन तक, 6 वर्ष से लेकर यौवन तक। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, एरिक्सन ने। नेक्स्ट, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, युग। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों के भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? स्किनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रशिक्षण नहीं है? 16 PF प्रशिक्षण। इनमें कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रशिक्षण नहीं है? 16 PF परीक्षण। बाकी रोशा, स्याही, धब्बा परीक्षण, टैट और शब्द साचार्य प्रशिक्षण। औसत बुद्धि वाले बालकों को बुद्धि लब्धि डैश के बीच होगी 90 से 109। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश प्रक्रिया है, संचयी। पढ़ते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्ति में कॉल मनु शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील का संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय असमंजस निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। प्राथमिकता स्तर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किससे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए? धैर्य और आत्मविश्वास। वह अवस्था जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त सक्रियात्मकता अवस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोर अवस्था। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। थैंक यू सो मच। हमारी ऑलमोस्ट 3 हमने वीडियो की हैं जिसमें हमने टोटल 825 क्वेश्चंस एमसीक्यू साइकोलॉजी के देखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, इन तीनों चारों के टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू सो मच। और लास्ट वीडियो अब जो आने वाली है, मेरी 4th वीडियो, उसके अंदर आप साइकोलॉजी की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो 1 लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।